शमशान की आग अब ठंडी पड़ रही थी, लेकिन विक्रम का जुनून नहीं। बेताल ने गहरी सांस ली और बोला, राजन, इस दुनिया में जिसे हम प्रेम कहते हैं, अक्सर वही सबसे बड़ा धोखा होता है। रिश्ते के इस भयानक जाल को समझने के लिए सुन 21वीं कहानी। ये कहानी उज्जैन के राजा भृतहरि की है। राजा अपनी छोटी रानी पिंगला से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। एक दिन दरबार में एक तपस्वी आया। उसने राजा को एक अमर फल दिया और कहा, महाराज, इसे खाने वाला कभी बूढ़ा नहीं होगा, सदा अमर रहेगा। राजा ने फल ले लिया, किंतु सोचा, मैं अमर होकर क्या करूंगा? मुझसे ज्यादा मेरी रानी पिंगला को इसकी जरूरत है। राजा ने प्रेमवश वह फल रानी को दे दिया, लेकिन रानी पिंगला राजा से नहीं बल्कि राज्य के कोतवाल से गुप्त प्रेम करती थी। उसने वह फल खुद ना खाकर कोतवाल को दे दिया। तुम इसे खा लो ताकि तुम हमेशा मेरे साथ रह सको। विडंबना देखिए, वह कोतवाल रानी से नहीं बल्कि नगर की एक वेश्या से प्यार करता था। वह फल लेकर वेश्या के पास गया और बोला, इसे खा लो, तुम्हारी जवानी कभी नहीं ढलेगी। वेश्या ने फल हाथ में लिया और सोचने लगी, मेरा जीवन तो पाप से भरा है। अगर मैं अमर हो गई तो मैं अनंत काल तक पाप ही करती रहूंगी। इस राज्य का असली रक्षक तो राजा है। अगर राजा अमर रहेगा तो प्रजा सुखी रहेगी। यह सोचकर उस वेश्या ने अपना लोभ त्यागा और दरबार में जाकर वह फल राजा को भेंट कर दिया। अपना दिया फल वापस देख राजा सन्न रह गया। तहकीकात करने पर पूरा चक्र सामने आ गया। राजा, रानी, कोतवाल, वेश्या, वापस राजा। राजा का दिल टूट गया और उसे संसार से विरक्ति हो गई। कहानी खत्म कर बेताल ने पूछा, राजन, फल 4 हाथों से गुजरा, राजा, रानी, कोतवाल और वेश्या। तू बता, इन चारों में से सबसे बड़ा त्यागी और श्रेष्ठ कौन है? याद रख, जवाब जानते हुए भी चुप रहा तो तेरे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेताल, इन सब में वह वेश्या ही सर्वश्रेष्ठ और बड़ी त्यागी है। क्यों? सुन, राजा ने फल मोह में रानी को दिया, रानी ने गुप्त प्रेम में कोतवाल को दिया, कोतवाल ने अपनी वासना के लिए वेश्या को वो फल दिया। इन तीनों के त्याग के पीछे उनका निजी स्वार्थ और आपसी लगाव था। लेकिन वह वेश्या, उसने राजा से प्रेम था, ना कोई लालच। उसने केवल प्रजा के हित और धर्म के बारे में सोचा। उसने सोचा कि राजा का जीना समाज के लिए जरूरी है। उसने अपनी अमरता का लोभ छोड़कर निस्वार्थ भाव से राज्य के लिए वह फल त्याग दिया। जिसका त्याग निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर परोपकार के लिए हो, वह श्रेष्ठ है। इसलिए वेश्या ही महान है। विक्रम का उत्तर सुनते ही बेताल जोर से हंसा, वाह राजन, तूने समाज की नजरों से परे जाकर सही परख की। लेकिन तू फिर बोला, इसलिए मैं चला और बेताल हवा की झोंके के साथ उड़कर वापस उसी पेड़ की डाल पर जा लटका।